खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुम? अनाया ने साथ बैठे कैफ को हैरानगी से देखा था। हाँ मैं, कैफ ने आराम से कहा। यहाँ क्यों बैठे हो? तीखे लहजे में इस्तफसार किया। तो और कहाँ जाऊं? कैफ ने उल्टा पूछा। जहां भी जाओ लेकिन मेरे पास से उठो फौरन। ओ हेलो, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल बस नहीं है जो मुझे हुक्म दे रही हो, और मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ बैठने का। वो तो और कहीं सीट नहीं थी इसलिए मजबूरन, कैफ ने लठ मार अंदाज में कहा। अनाया ने उसकी बात पर थोड़ा सा ऊपर होकर पूरी बस में नजर दौड़ाई थी। वो सही कह रहा था, वाकई में कहीं और जगह नहीं थी। अनाया वापस टेक लगाकर बैठ गई। कैफ एक नजर उस पर डालकर अपने फोन को इस्तेमाल करने लगा, जबकि अनाया काफी गुस्से में थी। एकदम ख्याल आया तो दूसरी तरफ बैठे उमर को आवाज देनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद कानों में ईयरफोन लगाकर बैठा था। उफ, कहाँ फंस गई मैं, अनाया बिड़बिड़ाई। ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। कैफ की आवाज पर अनाया ने तेज नजरों से घूरा था। उमर से कहो यहाँ आकर बैठे, या जैनब को यहाँ भेजो और तुम वहां जाओ। मैं ऐसा नहीं करने वाला। कैफ ने साफ इनकार किया। तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। अनाया ने दो टोक कहकर अपना फोन निकाला। अगर ऐसे ही करना था तो पहले क्यों नहीं बैठी वहां? अब दोनों को साथ रहने का मौका दे ही दिया तो ये सब करने का फायदा? कैफ ने फोन से नजरें हटाकर उसकी ओर देखकर कहा। उसकी बात पर अनाया सोच में पड़ गई और हैरान भी थी कि कैफ सब जानता है, यानी उमर उसे सब बताता है। अनाया ने सोचा, मुझे क्या पता था इस नेकी का सिला मुझे इस सूरत में मिलेगा। अनाया उकताहट अमेज नजर कैफ पर डालकर बोली, इतना हसीन सिला मिला है तुम्हें? मारा तो मैं गया हूं मुफ्त में। कैफ ने भी बदला पूरा लिया। तुम? अनाया के तो तन बदन में आग लगी थी। मैं बहुत हैंडसम हूं पता है, कैफ ने इसी के अंदाज मजे से जवाब दिया। अनाया तो जब्त करके रह गई थी। कोई जवाब देने की बजाय अपना चेहरा मोड़कर बाहर देखने लगी। जानती थी कुछ भी कहेगी वो आगे से उससे भरपूर जवाब देगा, इसलिए उसने ये कड़वा घूंट पीने में ही बेहतरी समझी। दूसरी तरफ नताशा आगे फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसके साथ इंग्लिश लिटरेचर की मैम शाजिया मौजूद थीं। नताशा ने उनको देखकर बुरा सा मुंह बनाया था, क्योंकि ये सीट उसने कैफ के लिए रखी थी। मैम शाजिया को दूसरी बस में जगह न मिली तो वो इस बस में आ गई थी। ड्राइवर के साथ आगे एक मैनेजर भी मौजूद था और उनकी सीट के पीछे इस बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर भी थे। मैम शाजिया के बाद कैफ बस में दाखिल हुआ था जब उसने खाली सीट के लिए पूरी बस में नजर दौड़ाई थी, और जहां खाली सीट मिली उसके साथ बैठी हस्ती को देख न जाने क्यों कैफ के दिल में सुकून सा उतरा था। वो आगे बढ़कर उसके पास जा बैठा। अनाया यूं ही अपना सर खिड़की पर टिकाकर आंखें मूंदे बैठी थी, जबकि कैफ अपने फोन पर उमर से मैसेजेस पर बात कर रहा था और साथ साथ पास बैठी अनाया पर नजर भी डाल रहा था। वैसे तो एक लंबे अरसे से कैफ अनाया को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज इतने पास देखकर दिल को अजीब सी खुशी हो रही थी, जिसे कैफ समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी तमाम सोचों को झटका और उमर को मैसेज लिखा। कमीने, तेरी ये आशिकी के चक्कर में मैं बुरी तरह फंसा हूं। क्यों, क्या हुआ? उमर का मैसेज व्हाट्सएप पर फौरन आया था। कैफ ने मैसेज सीन किया और सोचा कि अब इसे क्या जवाब दे कि क्या हो रहा है उसके साथ। अपनी हालत वो खुद समझने से कासिर था। तुम दोनों प्लीज यहाँ मत झगड़ने लग जाना। उसके जवाब न देने पर उमर का अगला मैसेज आया था। हाँ, तेरी नाव पार लग जाए, बस बाकी जाए भाड़ में। तो मेरे यार, इसी को दोस्ती कहते हैं। 1-2 घंटे की बात है, सह ले मेरे लिए, उसका बदला पूरा लूंगा तुझसे वक्त आने पर। कैफ ने लिखकर भेजा। जान हाजिर है भाई तेरे लिए। उमर के इस मैसेज पर कैफ मुस्कुराया था और नजर साथ बैठी अनाया पर डाली थी, जो उससे काफी फासला बनाए बिल्कुल खिड़की के साथ जुड़कर बैठी थी। सर शीशे से टिकाकर आंखें मूंदे, लेकिन वो हर 1 मिनट बाद हल्की सी आंख खोलकर कैफ को भी देखती थी। और जब इस बार उसने आंख खोली तो कैफ को देखता पाकर गड़बड़ाकर फौरन आंख बंद कर ली। कैफ को उसकी इस हरकत पर हंसी आई जो वो जब्त कर गया था। मरी का सफर सरसब्ज पहाड़ों, घने जंगलात और दौड़ते रक्स करते बादलों के हसीन नजारों से भरपूर गुजर रहा था। सब स्टूडेंट्स खुश गप्पियों में लगे हुए थे। बस एक अनाया थी जो नींद की वादियों में गुम थी, और सोते हुए उसका सर कैफ के कंधे पर ढलक गया। कैफ जो सर सीट से टकाए, आंखें मूंदे, हैंड फ्री लगाए गाने सुन रहा था, इस अचानक होने वाली अफ्ताद पर आंखें खोली और अनाया की तरफ चेहरा मोड़कर देखा, जो बड़े मजे से
उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। वो जो पहले ही उसके वजूद से खुद को ला ताल्लुक जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, अब की बार बुरी तरह फंसा था। वो उसकी सारी तवज्जो खींच चुकी थी। उसके चेहरे पर आए बाल कैफ ने अपना हाथ बढ़ाकर हटाए थे। वो उसके नकूश का जायजा लेने लगा। बेख्तियारी में उसने अपना चेहरा मजीद उसके चेहरे के करीब किया था, लेकिन दिल में उभरने वाली ख्वाहिश से कैफ ने खुद को मलामत की और तेजी से पीछे हुआ था। उसके यूं पीछे होने पर अनाया की नींद में खलल पड़ा तो उसने आंखें खोली। वो ऐसे ही उसके कंधे पर सर रखे यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। जैसे ही अपने इतने पास कैफ पर नजर पड़ी तो फौरन सीधी हुई थी। अपनी इसी हरकत पर अजीब शर्मिंदगी होने लगी थी अनाया को। पता नहीं क्या सोचता होगा। उसने अपने बाल ठीक करते हुए सोचा, शुक्र है मेरे कंधे को भी थोड़ा आराम नसीब हुआ। कैफ ने जानबूझकर ऐसे जाहिर किया जैसे वो बहुत गैर आरामदेह था। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अनाया ने मुंह फैलाए हुए कहा। लो, इतना तो उठाया, लेकिन तुम तो जैसे भंग पीकर सोई थी। कैफ ने फिर एक तीर छोड़ा। तुम्हें तमीज नहीं है? और मैं मान ही नहीं सकती कि तुमने मुझे उठाया हो और मैं ना उठी हूं। मैं कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोई। वो बजिद थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई उसे जगाए और वो उठे ना? खासी खुश फहम हो अपनी नींद को लेकर, कैफ कुछ पल पहले वाली नजदीकी का सोचते हुए बोला। तुम मुंह बंद रख लो तो बेहतर है, वरना मुझे मजबूरन यहां से जाना पड़ेगा। अनाया ने तीखे लहजे में धमकी दी। बहुत बड़ा एहसान करोगी। कैफ ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। उफ! अनाया ने गुस्से से अपना सर पीछे सीट की पुश्त पर मारा था। नथिया गली में स्टूडेंट्स की रिहाइश का बंदोबस्त हुआ था। वहां पहुंचकर सभी फ्रेश होने की गर्ज से अपने कमरों में जा चुके थे। 1 घंटे बाद लंच के लिए निकलना था। कुछ लड़के तो अभी से ही बाहर सैर के लिए निकल गए थे। अनाया, जैनब और 2 लड़कियां एक ही कमरे में रुकी थीं। जैनब तो आते ही बेड पर ढेर हो गई थी, जबकि अनाया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा चुकी थी। दूसरी तरफ कैफ अपने कमरे के बाहर के खूबसूरत नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रहा था। होटल की बैक साइड पर जंगल था, हर तरफ दरख्त लगे थे। कैफ रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ा था जब उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसा गुजरा सफर? उमर भी उसके साथ रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ा हो गया। कैफ ने एक नज़र उसको देखकर वापस नजरें सामने टिका ली। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि उमर कैसा गुजरा सफर अपनी महबूबा के संग? कैफ ने चिढ़कर कहा था। उमर ने उसकी बात पर कह कहा लगाया था। थैंक यू मेरे यार। उमर पूरा उसकी और मुड़कर बोला था। थैंक्स को छोड़, ये बता कोई प्रोग्रेस? नहीं अभी कहाँ, लेकिन इंशाअल्लाह इस ट्रिप पर दिल मिल ही जाएंगे, उमर ने शौक अंदाज में कहा था। कैफ ने बस एक मुस्कुराती नजर उस पर डाली थी। अगले दिन मरी में खूबसूरत सी सुबह थी। कल रात सब लोग ज्यादा नथिया गली में ही घूमते रहे थे, फिर रात को कमरों में जाकर अपनी सफर की थकान उतारी थी। आज माल रोड, कश्मीर पॉइंट और पिंडी पॉइंट के लिए निकलना था। कैफ ब्लैक जीन्स पर ब्लू जैकेट पहने तैयार खड़ा था। अनाया कमरे के बाहर खड़ी जैनब का इंतजार कर रही थी, जो न जाने कितना वक्त ले चुकी थी तैयार होने में। अनाया ब्लैक जीन्स पर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने हुए थी। बाल उसने स्ट्रेट किए खुले छोड़े थे। चेहरे पर बिल्कुल हल्का सा नेचुरल मेकअप किया था। जैनब, अब अगर तुम 1 मिनट में ना निकली थी तो मैं जा रही थी। अनाया ने दरवाजे के पास खड़ी ही हाँक लगाई थी। आ गई बस। जैनब भी ऊंची आवाज में जवाब दिया और 1 मिनट से पहले ही कमरे से निकल आई। जैनब ने ब्लू जीन्स पर मैरून रंग का लॉन्ग कोट पहना था। सब कब से इंतजार कर रहे हैं हम दोनों का, तुम्हारी वजह से इतना लेट हो गए। अनाया ने साथ चलती जैनब की खबर ली थी। ओहो, इतना भी लेट नहीं हुए, जैनब ने बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में कहा और तेज तेज चलने लगे। कश्मीर पॉइंट पर सियाहों का खासा रश था। सभी स्टूडेंट्स टोलों की सूरत में यहाँ वहाँ पहले खूब एंजॉय कर रहे थे। अक्टूबर के शुरू के दिन थे, इसलिए मौसम काफी हद तक सर्द था। कैफ, उमर और इन दोनों के हमरा नताशा एक घोड़े वाले के पास खड़े घोड़ सवारी का पूछ रहे थे। वही दूसरी तरफ अनाया और जैनब तस्वीरें लेने में मसरूफ थीं। कैफ ने यहाँ आने के बाद भूल कर भी अनाया को एक बार भी नहीं देखा था। शायद आखिरी बार उसे होटल पहुंचकर देखा था। उसके बाद से कैफ कोशिश कर रहा था उससे कम ही सामना हो। नताशा और कैफ घोड़े पर सवार थे और उमर ने दोनों से माजरत कर ली थी, जिस पर कैफ ने उमर को एक घूरी से नवाजा था। उमर उसकी घूरी पर मुस्कुराहट जब्त करते हुए कान पकड़कर वहां से जा चुका था। उमर तेज तेज चलते हुए
यहाँ वहां नजरें घुमाता जैनब को ढूंढता रहा था और वहीं करीब में वो दोनों दिख गई थी। क्या प्लान है फिर? पिक्चर्स ही लेनी है बस? उमर ने जैनब को नजरों के हिसार में रखे इस्तफसार किया। नहीं तो तुम गए नहीं अपने दोस्तों के साथ? अनाया ने उसकी बात का जवाब देकर पूछा। अरे नहीं, मेरा मूड नहीं था। अनाया, वो देखो सामने भूत बंगला, जैनब ने एकदम खुशी से चहकते हुए कहा था। हाँ नजर आ रहा है जैनब, आओ ना जाकर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा, जैनब ने उसका हाथ थाम कर कहा। जैनब बच्चों के लिए होता है, अरे सब देख सकते हैं। जैनब बजिद थी। उमर उसकी बच्चों वाली फरमाइश पर मुस्कुराया था। चलो ना अनाया, चलते हैं। अब की बार उमर ने कहा था। देखो वो भी तैयार है जाने के लिए, और तुम? जैनब ने दोनों हाथ सीने पर बांधे खफगी से कहा था। अच्छा मेरी माँ, चलो। अनाया ने हामी भरी तो वो तीनों चल दिए। चांदनी रात थी और नथिया गली में रात के इस पहर सर्दी अपने अरूज पर थी। कुछ स्टूडेंट्स होटल की बैक साइड वाले गार्डन एरिया में मौजूद थे और कुछ मनचले बाहर घूमने के लिए गए थे। होटल वालों ने उनके लिए यहाँ आग जलाकर एक खूबसूरत सा माहौल बनाकर दे दिया था। आसपास बेंच रखे थे। यार इस माहौल को थोड़ा और मजेदार करते हैं। ये उन्हीं के डिपार्टमेंट का लड़का फराज था जो खड़े होकर सबसे मुखातिब हुआ था। अच्छा क्या करें? उमर ने पूछा। कोई गेम खेलते हैं, फराज ने मशवरा दिया। कैफ को देखा है किसी ने? नताशा ने उसे वहां ना पाकर पूछा। उमर ने भी उसको काफी देर से नहीं देखा था। अनाया को भी याद आया जब से यहाँ आए हैं कैफ उसे दिखा ही नहीं था। वो भी यहाँ वहां उसे तलाश करने लगी थी। मैं क्यों ढूंढ रही हूँ? मुझे क्या, जहां भी हो, अनाया ने एकदम सोचा था। मैं देखता हूँ, उमर कहकर वहां से उठ गया। अरे यार कैफ का गाना होना चाहिए, फराज ने फौरन कहा। पहले वो मिल तो जाए। ये आवाज नताशा की थी। उमर थोड़ी दूर खड़ा कैफ को कॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ सिग्नल बहुत कम होने की वजह से कॉल मिली ही नहीं रही थी। उमर खुद ही आगे बढ़कर उसे ढूंढने लगा और वो उसे पास ही दरख्तों के बीच खड़े सिगरेट पीता नजर आ गया था। क्या है कैफ, कब से ढूंढ रहा हूं, उमर ने उसके पास जाकर कहा था। क्यों? कैफ ने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए पूछा था। अबे चल, वहां क्या रोमांटिक माहौल बना है और तू यहाँ फजूल काम में लगा। मेरा क्या लेना देना ऐसे माहौल से? यार तेरा नहीं है, बाकियों का तो है ना। ऐसे माहौल में तेरा गाना हो तो मजा आ जाए। कोई हाल नहीं। कैफ ने आधी ही सिगरेट उछालकर फेंकी थी। अच्छा कोई मौके की मुनासबत से अच्छा सा गीत सुना, साथ चलते उमर ने फरमाइश जाहिर की थी। वहां पहुंचकर फराज जल्दी से अपने एक दोस्त का गिटार लाया था और कैफ को थमा दिया। नताशा जल्दी से आकर कैफ के साथ बैठ गई थी। अनाया और जैनब आग की दूसरी तरफ रखे बेंच पर बैठी थी। उमर इन दोनों के साथ बैठ गया। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। अनाया तो उसकी आवाज के सहर में खो सी गई थी, जबकि उमर चेहरा मोड़कर जैनब के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। जैनब की अचानक नजर उमर पर गई तो यूं उमर को अपनी तरफ मतवज्जे देखकर सटपट आ गई। उसने जल्दी से वहां सामने देखना शुरू कर दिया, लेकिन दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। ओ ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। कैफ ने गिटार पर ट्यून बजाते निगाह उठाकर सामने अनाया को देखा तो दिल ने एक बीट मिस की थी, लेकिन कैफ ने फौरन से पहले अपनी नजरों का जाविया बदला था। ओ ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाएं, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाएं। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाएं, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाएं। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। कैफ ने गीत खत्म किया तो वहां मौजूद सब ही मसरूर हुए थे।
जैनब ने तिरछी नजर से उमर की तरफ देखा। वो अब भी ऐसे ही उसे देख रहा था, जिससे जैनब घबरा गई। उफ, इसे क्या हो गया है? जैनब ने बेख्तियार सोचा। वाओ कैफ, आई जस्ट लव्ड इट। नताशा की आवाज पर उमर होश में आया था और फौरन सीधा हुआ था। सच कैफ बड़ी, व्हाट अ परफॉर्मेंस। फराज ने खड़े होकर ताली बजाते हुए उसे दाद दी थी। जैनब ने एक बार फिर उमर की तरफ देखा, जो अब सामने देख रहा था। जैनब को अब उसकी पहली वाली हालात पर एकदम हंसी आई थी, क्योंकि वो लग ऐसा रहा था उसे देखते हुए। अनाया और उमर दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ? उमर ने उसे हंसते देखकर पूछा था। कुछ भी नहीं, जैनब ने मुस्कुराहट जब्त की। तो हंस क्यों रही हो? अनाया ने पूछा। ऐसे ही, जैनब ने कंधे झटक कर कहा। दोनों को जैनब का ये अंदाज अजीब लगा था, लेकिन फिर वो इधर उधर की बातों में मगन हो गए। रात का 1 बज रहा था जब उमर और कैफ के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उमर तो गहरी नींद में जा चुका था, लेकिन कैफ की अभी आंख लगी ही थी। कैफ बदमजा सा हुआ था। अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर उसने दरवाजा खोला तो सामने ही परेशान सी जैनब खड़ी थी। उसे रात के इस पहर देखकर कैफ हैरान हुआ था। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? कैफ ने पूछा। उमर कहाँ है? उसे जल्दी से बुला दो प्लीज, जैनब ने रूहान सी आवाज में कहा था। लेकिन क्या हुआ है? कैफ, वो अनाया। अनाया क्या? जैनब का यूं अनाया का नाम लेकर चुप हो जाने पर कैफ ने तेजी से पूछा था। वो, मैं और अनाया ऐसे ही बाहर वॉक कर रहे थे। बातों ही बातों में हम थोड़ा अंदर जंगल में कब निकले पता ही नहीं चला। हाँ तो? कैफ ने बेचैनी से पूछा था। मैं यूं ही आगे थी और अनाया मेरे पीछे, लेकिन जब मैं पलटी तो अनाया वहां नहीं थी। व्हाट? जैनब, क्या मतलब अनाया नहीं थी वहां? मेरा मतलब वो मेरे साथ ही थी, हम बातें कर रहे थे, वो मेरे पीछे चल रही थी। मैं बहुत आगे जाकर पलटी तो वो वहां नहीं थी। मैंने इतनी आवाजें दी लेकिन वो नहीं मिली, तो मैं परेशान, मैं वापस होटल की तरफ आ गई। मुझे लगा ना मुझे डराने के लिए मेरे साथ मजाक कर रही होगी, वो मुझे वहां छोड़कर खुद रूम में होगी। लेकिन जब मैं वापस आई वो रूम में भी नहीं थी। जैनब ने सारी बात बताई। तुमने किसी और को तो नहीं बताया? कैफ ने जल्दी से पूछा। नहीं, अभी मैंने सोचा उमर को बताती हूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जैनब बस रो देने को थी। जैनब, इट्स ओके, रिलैक्स, यहीं रुको, मैं आता हूँ। कैफ उसे तसल्ली देता जल्दी से वापस कमरे में आया। अपनी जैकेट और फोन उठाकर जैनब के साथ कमरे से निकल गया। जैनब उसे वो रास्ता दिखाने लगी जहां पर वो दोनों गई थी। जैनब, तुम वापस रूम में जाओ, मैं अनाया को ढूंढता हूं जाकर। और हाँ, अभी किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना। अगर मैं 1 घंटे में वापस ना आया तो तुम होटल की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? कैफ ने उसे हदायत की। हाँ, मैं समझ गई। गुड, अब तुम जाओ। लेकिन वो मिल जाएगी ना? जैनब ने डुबडुबी आंखों से तस्दीक चाही। मिल जाएगी, आई प्रॉमिस, कैफ ने एक अज़म से कहा था और जंगल की जानिब चल पड़ा। जैनब, जैनब कहाँ मर गई? उफ। अनाया यहाँ वहां जैनब को आवाज देते हुए उसे तलाश कर रही थी। यार, इतनी रात हो गई है, समझ नहीं आ रहा वापस जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे लगता है जैनब की बच्ची होटल वापस चली गई है। खुद से बातें करती वो मजीद जंगल के अंदर चलती जा रही थी। आज पूरा चांद निकला था, इसलिए हर सू उसकी रोशनी फैली थी। क्योंकि ये जंगल गहरा न था, इसलिए उसे हर चीज साफ दिख रही थी। अच्छी भली मैं सामने से कहाँ गायब हो गई। मैं भी पागल हूँ, जुगनू नजर आ गए और मैं वहीं उनको देखने के लिए रुक गई और वहां जैनब गायब। 1 मिनट। अनाया चलते चलते रसानिया से बोलते हुए रुकी थी। हाय, कहीं यहाँ कोई भूत जिन चुड़ैल तो नहीं जो जैनब को साथ ले गए हों। अनाया ने थूक निकला और यहाँ वहां सहमी नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करेगा, कोई नहीं है यहाँ। अनाया, बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा। खुद को तसल्ली देती वो फिर से चलने लगी थी जब उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। अनाया वहीं फ्रीज हो गई और आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। हाय अल्लाह जी, आज बचा लें, आइंदा कभी अकेले नहीं जाऊंगी। धीरे से बोलते हुए वो पलटी थी। उसके पीछे उसी इलाके का शलवार कमीज पहने एक आदमी खड़ा था। अनाया ने गहरी सांस खारिज की। सुने, मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्या आप बता सकते हैं यहाँ जो पास में होटल है उसका रास्ता किस तरफ है? उसने जल्दी से सामने खड़े उस शख्स से पूछा। उस आदमी ने सर से पैर तक अनाया को जिन नजरों से देखा था, अनाया को लगा वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। कैफ मुसलसल चलता हुआ अनाया को आवाजें लगाता आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात थे। रात के इस पहर अनाया का इस जगह पर अकेले होना खतरे से खाली न था और कैफ को यही बात परेशान कर रही थी।
एक जगह पर रुककर उसने चारों ओर नजर घुमाई थी जब उसे चीख की आवाज आई थी। अनाया, अनाया! कैफ उस तरफ भागते हुए गया था जहां से आवाज आ रही थी। देखो, मेरे करीब मत आना, मुझे मुझे जाने दो प्लीज। वो दरख्त के साथ लगी खड़ी थी और वो शख्स बिल्कुल उसे घेरे खड़ा था। उस आदमी ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। जब अनाया आंखें बंद करके चीखने लगी, उस आदमी ने जल्दी से अनाया को बाजू से थामा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। कोई है, प्लीज बचाओ! अनाया ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी थी। ए लड़की, चुप! वो आदमी एकदम पलटकर अनाया को करख्त आवाज में बोला था। अनाया सहम गई जब ही कैफ को अनाया उस आदमी के साथ नजर आ गई। कैफ तेजी से भागते हुए उस तरफ आया था। ओए, छोड़ लड़की का हाथ! कैफ माथे पर बल डाले बिल्कुल उनके करीब आ चुका था और अनाया ने कैफ को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था जिसने उसकी इज्जत बचाने के लिए कैफ को भेजा था। वो आदमी अपने सामने खड़े लड़के को देखकर एकदम परेशान हुआ था। उसने तो सोचा था ये लड़की यहाँ अकेली होगी। इस आदमी ने अनाया को धक्का दिया और वहां से भागने लगा। कैफ भी उसके पीछे भागा था और उस आदमी को एक जस्त में ही पकड़ चुका था। कैफ ने आओ देखा न ताओ उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? कैफ बेहद गुस्से में जमीन पर पड़े उस आदमी को पीट रहा था। अनाया वहां भाग कर आई थी और उस आदमी को लहूलुहान देखकर उसने अपने हाथ मुंह पर रख लिए थे। कैफ, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे! अनाया ने चिल्ला कर कहा था, लेकिन कैफ मुसलसल उसे मारता चला जा रहा था। कैफ, वो मर जाएगा! अनाया ने एक बार फिर चिल्ला कर कहा था। मार दूंगा इसे! इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? कैफ उज़यानी अंदाज में बोलता उस आदमी का सर पकड़कर उसे पास रखे पत्थर पर मारने ही वाला था जब अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। कैफ उसके रोकने पर गुस्से में उठकर उसकी तरफ पलटा था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर अनाया डर गई थी। जमीन पर पड़ा वो आदमी कैफ की तवज्जो दूसरी तरफ देखकर जल्दी से उठकर भाग गया था। कैफ ने उसे भागते देखा तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जेरे लब 2 इंग्लिश गालियां निकाली थीं। वैसे तो बड़ी तरमखान बनती फिरती हो, हाँ, लेकिन इस आदमी को कोई चीज उठाकर नहीं मार सकती थी। कैफ अब अपना गुस्सा अनाया पर निकालने के लिए तैयार खड़ा था। मैं कैसे करती? अनाया ने चेहरे पर मजलूमियत सजाए कहा। अच्छा, कैसे करती? मेरी दफा तो बहुत हाथ चलते हैं तुम्हारे। क्या है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी बात पर कैफ ने आगे बढ़कर उसे दोनों बाजुओं से थामा था। अगर मैं ना आता तो? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो? कहां जाता मैं? हाँ, कैफ उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कह रहा था, जबकि अनाया परेशान सी उसके रवैये से उलझकर रह गई थी। मुझे दर्द हो रहा है। अनाया रूहान सी आवाज में मिनमनाई तो कैफ होश में आया और उसे छोड़कर 2 कदम दूर हुआ। चलो अब यहां से, ज़ैनब हमारा इंतजार कर रही होगी। कैफ ने खुद को संभाला था, उसे अंदाजा नहीं हुआ वो गुस्से में अनाया के सामने क्या बोले चला जा रहा था। कैफ कहकर आगे चलने लगा तो अनाया भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। अभी थोड़ी आगे ही गए थे जब अनाया उसके पीछे चलते हुए पूछने लगी, ज़ैनब ने बताया तुम्हें मेरा? कैफ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बदतमीज है ज़ैनब की बच्ची, मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। अनाया ने खफगी से कहा था। भागी नहीं थी, तुम्हें काफी देर तलाश करती रही यहाँ, लेकिन गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। कैफ ने बिना रुके आगे चलते हुए बोल रहा था। अच्छा, अनाया ने मुंह बनाया था। वैसे मोहतरमा, बताना पसंद करोगी इस वक्त तुम दोनों को क्या सूझी थी? और ये कोई घर का लॉन था जहां टहलने निकली थी? अरे नहीं, हम पास ही में थे, ऐसे ही बातों में पता ही नहीं चला हमें। ज़ैनब मेरे आगे चल रही थी और मैं पीछे थी। मुझे जुगनू नजर आया और मैं इधर ही रुककर उन्हें देखने लगी और जब मैं ज़ैनब को बताने के लिए उठी तो वो मेरे सामने से गायब हो गई। अनाया को एकदम सांस चढ़ गया तो रुक गई। कैफ उसकी तरफ पलटा था, वो घुटनों के बल झुकी हुई थी। प्लीज मेरे साथ आगे चलो, ये ना हो फिर कुछ दिख जाए तो रुककर देखने लगूं। तुम्हारी वजह से मजीद खार नहीं हो सकता मैं, कैफ ने उसे डपट कर कहा था। हाँ हाँ, चल तो रही हूं। अनाया एकदम उसके बदले रवैये से मुंह बनाकर रह गई थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। उसके पांव भी दर्द करने लगे थे, लेकिन वो उसे बता नहीं पा रही थी कि कहीं फिर से डांट ही ना दे। कैफ मुसलसल चलता जा रहा था। फिर अपने जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकालकर टाइम देखा, जहां 2 बजने में 20 मिनट बाकी थे। मैं थक गई हूं और नहीं चल सकती। आखिरकार हिम्मत हारते हुए वो रहान से हुई थी। तो मैडम अनाया, आप हुक्म करें तो गोद में उठाकर ले चलो, कैफ ने तंज किया। इंतहाई मगरूर इंसान हो तुम।
जरा को तुम्हें ख्याल हो कि मैं इंसान हूं और थक चुकी हूं। वो वहीं पास एक पत्थर पर बैठ गई। सही कहा, अगर तुम न बताती तो मैं तुम्हें चुड़ैल ही समझा था। कैफ ने यहाँ वहां नजर दौड़ाते हुए रास्ते का अंदाजा लगाना चाहा। उसकी बात पर अनाया के तो तन बदन में आग लगी थी, लेकिन फिलहाल वो कोई जवाब नहीं दे सकी थी, क्योंकि इस वक्त वो उसके ही रहमो करम पर थी। अनाया ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा और मुंह बिगाड़ा था, और इसी वक्त कैफ पलटा था और उसका मुंह बिगाड़ना देख चुका था। अनाया ने गड़बड़ाकर यहाँ वहां देखना शुरू कर दिया। कैफ चलता हुआ उसके करीब आया था। यहाँ ज्यादा देर रुकना सेव नहीं है अनाया, कम ऑन, थोड़ी हिम्मत करो, हम नजदीक ही हैं। उसकी बात पर अनाया न चाहते हुए भी वहां से उठ खड़ी हुई, लेकिन ऐसे उठने से उसका पांव मुड़ा था, उसके मुंह से कराह निकली थी और वो वहीं वापस बैठ गई। तुम ठीक हो? कैफ परेशानी से वहीं उसके पास बैठकर उसका पांव देखने लगा। मेरा पांव, उफ, बहुत दर्द कर रहा है। दर्द के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। कैफ ने उसका शूज उतार कर उसके पांव का मुआयना किया। अनाया अपने पांव को हाथ से दबाने लगी थी। ज्यादा दर्द है, चल पाओगी या नहीं? कैफ ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। पता नहीं, कोशिश करती हूँ। वो शूज पहन रही थी जब कैफ ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया। अनाया उसे थाम कर उठ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही पांव पर वजन पड़ा उसकी चीख निकल गई। हाय मेरा पांव! आंखें नमकीन पानी से भर गई थी। वो बिल्कुल कैफ के करीब उसका हाथ थामे बहुत मुश्किल से एक पांव उठाए खड़ी थी। तुम नहीं चल पाओगी और यहाँ से निकलना है। हमें 2 बजे हर हाल में होटल पहुंचना है अनाया, इसलिए मैं अब जो करूंगा उस पर प्लीज शोर नहीं मचाना। कैफ कहकर झुककर उसे अपने बाजुओं में उठा चुका था। अनाया को तो चुप सी लग गई थी। कैफ उसे उठाए चल रहा था और अनाया इतने करीब से उसका चेहरा देखने में मगन थी। नूर सही कहती है, ये वाकई में बहुत हैंडसम है। उसके पास से आती क्लोन की खुशबू अनाया के हवासों में छाने लगी थी। अल्लाह ने सारी खूबसूरती इसे ही देनी थी। एकदम उसने मुंह फुलाकर सोचा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी थी और वो कैफ के चेहरे को देखते हुए उसके कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। होटल के करीब पहुंचकर कैफ ने सुख का सांस खारिज किया और अनाया को देखा, जो चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजाए सो रही थी। अनाया, हम आ गए हैं। कैफ ने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो टस से मस ना हुई। कैफ ने दोबारा इसका नाम पुकारा था। वो सोते हुए मुस्कुराई थी। मैडम कहती हैं मेरी नींद गहरी नहीं। कैफ बिड़बिड़ाया। उमर मेरे रूम में ना होता तो तुम्हें बिल्कुल ना उठाता और वहां ले जाता, लेकिन आई एम सॉरी। कैफ बोलकर उसे जोर से हिलाया था। अनाया हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? नींद से भरी आंखों से उसने कैफ से पूछा। होटल आ गया है। ओह अच्छा, तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो ना। कैफ ने उसकी बात पर उसे ऐसे देखा था जैसे जानना चाह रहा हो कि वो अभी भी नींद में है क्या। तुम नीचे उतरो और चलो, ऐसे ले जाऊंगा क्या? ओह आई एम सॉरी। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ था। कैफ ने उसे नीचे उतारा था और उसका हाथ थाम कर चलने लगा। तो गाइस, कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें यार। कम से कम 100 लाइक्स तो कंप्लीट किया करें। मुझे लगता है आप लोगों को नावल पसंद नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।